जालंधर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया या अर्जुन ने श्री कृष्ण को ढूंढा? अर्थात हम गुरु की खोज करते हैं, गुरु सही समय पर हमारे पास आते हैं। दोनों बातें हैं। अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं। नारायण श्री कृष्ण है और नर अर्जुन है। पता है आपको? ऐसा पता है आपको? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित होकर आज भी बद्री नारायण में तप परायण है। उन्हीं से त्रिभुवन की रक्षा हो रही है। वही नर नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में है। तो हम तुम भी ऐसे ही हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। नित्य संबंध है ये, किसी साधना भजन से नहीं। ये है जैसे पिता को पिता कहने के लिए हमें किसी के लायकात की, किसी के सपोर्ट की, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो हमारा पिता है। ऐसे प्रभु हमारे अंशी हैं। अब ये बात हम भूल गए हैं। अर्जुन जी ये बात भूले नहीं थे। प्रभु को ही अपना प्रीतम और अपना सखा मानते थे। हाँ, कर्तव्य निर्णय करने में उनको मोह व्याप्त हो रहा था। उस समय प्रश्न किया उन्होंने, पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही कि हम अपने अंशी को ही भूले हुए हैं। भूले कि नहीं भूले? कोई तो मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है। कोई अगर मानता है तो ऐसा मानता है कि अगर कोई भगवान हो तो हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। भगवान को साधन और भोगों को साध्य, वो भी बात नहीं बनी। यदि आप ये मान लें कि आप भगवान के अंश हैं, ये पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान कह रहे हैं तो मान लो। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऐ जीव, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है। अब यही बात हम नहीं जान पा रहे कि हम अंश कैसे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। बिना गुरु के किसी को भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि वो अनुभूत युक्तियां गुरु की हमें माया मुक्त करते हैं। शास्त्रों में लिखा तो सब है, पर हम पकड़ नहीं पाएंगे। जब गुरुदेव पकड़ाते हैं तो बात हमारे दिमाग में आ जाती है। तो गुरुदेव को हम पहचान सके इतने हम में क्षमता नहीं। विद्यार्थी टीचर की योग्यता का नाप थोड़ी कर सकता है। विद्यार्थी टीचर की योग्यता का नाप नहीं कर सकता कि ये कितना ग्रेजुएट है। वो तो टीचर से बढ़कर कोई हो, फिर वो टीचर को देख सकता है। ऐसे हम शिष्य हैं, माया भ्रमित जीव हैं। हम सदगुरुदेव का परीक्षण नहीं कर सकते कि किस कोटि के महापुरुष हैं, क्योंकि उसके लिए जो यंत्र चाहिए वो हम मलिन है, तो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, नहीं पता कि आप हमारे अंशी हो, नहीं पता कि आप हमें कितना प्यार करते हो, पर हो, जो भी हो आप हमारे हो। जैसा भी हो मैं आपका हूं। अब मैं जानना चाहता हूं, या तो आप स्वयं आके बताइए या गुरु के रूप में आके बताइए। ये प्रार्थना आप प्रभु से करो, तो या गुरु आके आपसे मिल जाएंगे या आपको गुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अर्जुन जी जब तक प्रभु को अपना मित्र सखा प्रीतम मानते रहे तब तक उपदेश नहीं किया। जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत भी हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैं इन रिश्ते नातेदारों को, चाचा ताऊ का गला काट करके क्या कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा? तो पूरी गीता भगवान ने फिर सुनाई है। हमसे कमी हो सकती है क्योंकि हम नहीं जानते, हम किसी पाखंडी को भी मान सकते हैं। जब हमें पता चलेगा ये धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो अश्रद्धा हो जाएगी, तो हमारा मार्ग ही भ्रष्ट हो गया।
जिसको गुरु बनाया, जब वहीं श्रद्धा नहीं रह गई तो अच्छा, एक जगह श्रद्धा बिगड़ी तो फिर जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वैसे ही लगेगा कि यार यहाँ भी तो फ्रॉड नहीं है, यहाँ भी तो नाटक नहीं चल रहा माया का, है कि नहीं। तो हम सर्वज्ञ भगवान के ऊपर ये बात छोड़ दें और वो जब मिलाएंगे तो फिर ऐसा मिलाएंगे कि तुम छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हमें लगता है सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपको पाने के लिए जो रास्ता चाहते हैं वो आपसे ही चाहते हैं। या तो आप प्रगट में हमारे अंदर उपदेश दीजिए या गुरु रूप में आकर बाहर से उपदेश दीजिए, बढ़िया काम बन जाएगा, इसमें कोई संशय